ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के खेल जगत को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि नेशनल यूथ गेम्स बिहार में पहली बार होने जा रहा है, जिसको लेकर श्रेयसी सिंह का बड़ा बयान आया है, जो कि खेल मंत्री भी है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या है ये पूरा मामला, कैसे बिहार के लिए ये एक बड़ी सौगात है? देखिए, पहला नेशनल यूथ गेम्स जो कि 2028 में होगा और उसकी मेजबानी बिहार को मिली है, यानी बिहार बदल रहा है, बिहार की तस्वीर बदल रही है। और जो लोग बिहार के बारे में सवाल उठाते थे कि बिहार क्या है और बिहार में कितना कुछ बदला है, ये खबर जो है वो बताती है कि बिहार में वाकई में बदलाव हुआ है। इस खबर ने उन लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया जो बिहार को लेकर सवाल उठाते थे, क्योंकि यह बहुत गर्व का पल है, ये गौरव का क्षण है। और इसके लिए अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कैसे उन्होंने बिहार की स्थिति को बदला, और जिस बिहार में लोग गांव गली में खेलने तक नहीं निकल पाते थे दिन के उजाले में, अब उसी बिहार में पहला नेशनल यूथ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। और ये कोई अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे सीएम नीतीश की इच्छा शक्ति, उनका बेहतरीन रोड मैप और 15-20 सालों में उन्होंने जिस तरह से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला है। आपने भी देखा होगा, कुछ दिनों पहले ही बिहार में पुरुष एशिया कप हॉकी का आयोजन हुआ था और उसमें टीम इंडिया विनर बनी थी। राजगीर में मुकाबले खेले गए थे। जिस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं तैयार की गई थी, जिस तरह की तमाम सुविधाएं खिलाड़ियों को दी गई थी, उससे पूरे देश में यह मैसेज गया था कि बिहार में भी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है। और वो दिन दूर नहीं है जब बिहार में ओलंपिक्स जैसे खेल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये खबरें चल रही है कि भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी मिल सकती है और अहमदाबाद को उसके लिए वेन्यू बताया जा रहा है। और उसकी पूरी संभावना भी है कि भारत में ओलंपिक्स होंगे। अगर भारत में ओलंपिक्स होंगे, अहमदाबाद में ओलंपिक्स होंगे, तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों के बाद बिहार में भी ओलंपिक्स हों, क्योंकि सरकार जो इच्छा शक्ति दिखा रही है, जो तैयारी कर रही है, खेल को जो बढ़ावा दे रही है, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है पहले नेशनल यूथ गेम्स की, तो इसे लेकर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि जब से वो खेल मंत्री बनी है, तब से हर दिन वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में शामिल हो रही है, कैसे बिहार में खेल की स्थिति को बेहतर किया जाए। और श्रेयसी सिंह खुद एक खिलाड़ी हैं, ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। राष्ट्रमंडल खेल में वो स्वर्ण पदक विजेता है निशानेबाजी में, इसलिए उन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। जमुई से 2 बार की विधायक और इस बार मंत्री बनी और पहली बार में उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मेदारी मिली है। तो ऐसे में श्रेयसी सिंह के सामने भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन वो जिस तरह से तमाम चुनौतियों से निपट रही हैं और खेल की स्थिति को, खेल की तस्वीर को बदलने की कोशिश में लगी हुई हैं, वो रंग ला रहा है। और इसी कड़ी में पहली बार बिहार में नेशनल यूथ गेम्स होने जा रहा है और इसे लेकर पीटी उषा ने ऐलान कर दिया है, जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। क्योंकि पीटी उषा के साथ श्रेयसी सिंह की मीटिंग्स हुई, उसमें रविंद्रन भी मौजूद थे जो मुख्य खेल पदाधिकारी हैं। तो उसके बाद फाइनली ये बता दिया गया और इसके बाद पूरे बिहार में खुशी की लहर है। आप देखिए कि किस तरह से नीतीश कुमार की तारीफ हो रही है। आपको सरकार के कुछ फैसले के बारे में बताते हैं। जैसे इसी बार ऐलान किया गया है कि जिन लोगों को खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है, सरकार उनको 3 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति देगी, ताकि वो अपने खेल के स्किल को बेहतर कर सके। तमाम सेंटरों का उद्घाटन किया जा रहा है जहां पर क्रिकेटरों को या दूसरे खेल के खिलाड़ी हैं, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। पटना में ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा है ये सबको पता है। पिछले अगर 1-2 बार की बात छोड़ दी जाए तो भारत का प्रदर्शन हमेशा से निराशाजनक रहा है। हालांकि हॉकी में टीम इंडिया 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, लेकिन भारत का पदकों का आंकड़ा कभी 15-20 आज तक नहीं गया है। ऐसे में ओलंपिक में अगर ज्यादा मेडल्स जीतने होंगे तो जो राज्य है, जो प्रदेश है, वहां पर खेल की व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब से ज्यादा खिलाड़ी ही निकल कर आते हैं जो कि ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट में मेडल जीतते हैं। लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है केंद्र में, पीएम मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खेल पर उनका विशेष तौर पर फोकस रहता है। उन्होंने कई बड़े स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे खेलो इंडिया मिशन है। आप देख लीजिए कि ओलंपिक्स में जितने खिलाड़ी गए उनका प्रदर्शन कितना शानदार रहा। और इस स्कीम्स को लेकर जितनी तारीफ पीएम मोदी की भारत में हुई, उससे ज्यादा पूरे विश्व में हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसके तहत गांव-गांव, गली-गली तक
खिलाड़ियों को निकाला जाता है ढूंढ के, उसके बाद उनको तराशा जाता है, फिर उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इकोनॉमिकली मदद की जाती है और उसके बाद वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस की सरकारों में एक बार भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ, हालांकि उसमें कितने बड़े घोटाले हो गए ये किसी को बताने की जरूरत है नहीं। दिल्ली में 2010 में जब राष्ट्रमंडल खेल हुआ था तो वो घोटाला आज भी लोगों को याद है, सुरेश कलमानी उस चक्कर में जेल गए, सोनिया गांधी के बेहद खासम खास। तो उसके बाद से जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने पूरी तरह से खेल को बदलने की कोशिश में लगे। वो कई बड़े उनके जो बेहद पसंदीदा मिनिस्टर्स थे उनको खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो किरण रिजिजू हो, अनुराग ठाकुर हो और अब मनसुख मांडविया जो गुजरात से आते हैं, और गुजरात में खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर किया गया है। तो अब बारी बिहार की है और बिहार में जिस तरह से राजगीर में एशिया कप हॉकी का आयोजन किया गया उसने बता दिया है कि बिहार तैयार है और अब तो राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि बिहार की स्थिति पहले से बदल रही है। पटना में बहुत सारे इंडोर स्टेडियम्स के निर्माण हो रहे हैं ताकि आने वाले समय में अच्छे खासे लेवल के टूर्नामेंट आयोजित हो। इस सबसे पर्यटक भी आएंगे और सीधे सीधे बिहार के खजाने पर भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर इससे खेल जगत को तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, खिलाड़ी उभर कर आएंगे। आप देखिए कि एक खिलाड़ी अगर किसी गांव घर से निकलता है तो उस पूरे इलाके का कायाकल्प हो जाता है। अभी आईपीएल की ही बात करते हैं, आपने देखा होगा आईपीएल का मिनी ऑक्शन हुआ, कई बड़े खिलाड़ी इसमें सोल्ड हुए, लेकिन बिहार के कई युवा खिलाड़ियों का भी जलवा देखने को मिला। उसमें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स की तरह यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। सार्थक रंजन ने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया और 30 लाख रुपए में उन्हें केकेआर ने खरीदा। इसी तरह सुशांत मिश्रा हैं दरभंगा के, उनका बेस प्राइस 30 लाख था और उनको 3 गुना ज्यादा मोटी रकम मिली, 90 लाख रुपए में उन्हें खरीदा गया। उसके अलावा इजहार और शाकिब की भी बिक्री हुई। आप देख लीजिए ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी को उनकी टीमों ने रिटेन किया। मुकेश कुमार आईपीएल खेलते हैं। तो बिहार के क्रिकेटर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आईपीएल में जा रहे हैं, टीम इंडिया में खेल रहे हैं। आकाशदीप सिंह, उनको 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तो बिहार में खेल की स्थिति को पहले से बेहतर किया जा रहा है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी, उनका भी जड़ बिहार से जुड़ा हुआ है। उसके बाद सौरभ तिवारी आए, फिर मुकेश कुमार आए, आकाशदीप आए, फहरिस्त लंबी होती गई, ईशान किशन से लेकर के आप देख लीजिए आज सुशांत मिश्रा तक। बिहार ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने वाले युवा दिए हैं और श्रेयसी सिंह खुद खेल को कितनी बेहतर समझती हैं ये बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनके पास भी 15 सालों से ज्यादा का खेल का एक्सपीरियंस है। तो उनको मालूम है कि कैसे खेल की स्थिति को पूरी तरह से बदलना है। और जब आप इतने प्रचंड बहुमत में होते हैं, सरकार का पूरा सहयोग रहता है, सीएम नीतीश खुद इन चीजों पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो उसका परिणाम जो है वो बेहद सकारात्मक होता है। इसलिए नीतीश कुमार ने कई बार खुले मन से भी ऐलान किया है कि जो है लड़कों लड़कियों को अब खेल के लिए भी विशेष तौर पर फोकस करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के साथ। क्योंकि जो हमारे समाज में एक पहले कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अब वो चीज बदलती हुई नजर आ रही है। अब खेल में भारत पहले से बहुत बेहतर कर रहा है, चाहे ओलंपिक्स हो, राष्ट्रमंडल हो, एशियन गेम्स हो। पीएम मोदी जब से आए हैं खेल की पूरी तस्वीर बदल गई है। भारत की मेडल्स की संख्या बढ़ने लगी है और भारत के खिलाड़ी पूरी देश दुनिया में जाकर, चाहे वो चीन के खिलाड़ी हो, अमेरिका के खिलाड़ी हो, रशिया के खिलाड़ी हो, उनको हरा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जब देश में एक मजबूत नेतृत्व आता है तो किस तरह से चीजें पलटती हैं। सर, जिस बिहार में अभी तक हमने देखा था कि मेट्रो भी नहीं चली थी, उस जगह पर इतना बड़ा आयोजन होना, ये सीधे सीधे विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। देखिए, बिहार में इतनी बड़ी उपलब्धि होना ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि बिहार ने लालू प्रसाद यादव का भी राज देखा, उससे पहले के लोगों का भी राज देखा। कोई कल्पना कर सकता था क्या बिहार में इस तरह से लोग खुलेआम टूर्नामेंट भी खेलने बीच सड़क पर? क्रिकेट ग्राउंड पर कई बार तो मारपीट हो जाती थी, जाति का वर्चस्व देखने को मिलता था खेल के मैदान में भी। लेकिन नीतीश जब से आए उन्होंने बिहार की काया पलट कर रख दी और आज उसी के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास कार्य हो, रोजगार के अवसर हो, या फिर खेल की दिशा में जिस तरह से काम किया गया, वो बताता है कि बिहार ने वाकई में मुकाम को छुआ है, मुकाम को हासिल किया है। एक दौर था जब घर में लोग ये सोच तक नहीं पाते थे, लड़के लड़कियां, कि हमें अब खेल में अपने भविष्य को तलाशना है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि 14 साल का वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक लगा देता है। पूरे देश दुनिया में यह रिकॉर्ड बन गया कि 14 साल का एक लड़का बिहार के समस्तीपुर का, जिसने आईपीएल में धूम मचा दी,
MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के नाम से जिस लीग की चर्चा होती है, उस लीग में बिहार के एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का इतना धूम मचाता है, तो वहां से पता चलता है कि बिहार में कितना बदलाव हुआ। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब इन गेम्स का आयोजन बिहार में होगा तो इसके बाद आगे के लिए फिर क्या क्या तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि बात सिर्फ नेशनल यूथ गेम्स की नहीं है। अगर इस तरह से आयोजन को बेहतर किया जाएगा, सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जाएंगी, सुरक्षा व्यवस्था दी जाएंगी, तो यूथ नेशनल गेम्स के अलावा नेशनल गेम्स का भी आयोजन हो सकता है, राष्ट्रमंडल खेल का भी आयोजन हो सकता है, ओलंपिक का भी आयोजन हो सकता है। और अगर ये चीजें होती हैं तो ये बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए किसी सपने से सच होने से कम नहीं होगा, और ये चीजें बिहार को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। और जो दावे करते हैं सरकार में शामिल लोग, चाहे नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, कि हम बिहार को टॉप 10 प्रदेश में लाएंगे, वो यहां से सपना सच हो सकता है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नेशनल यूथ गेम्स जो है बिहार में पहली बार होने जा रहा है, जिसको लेकर ये साफ नजर आता है कि नई सरकार जब से आई है तब से बिहार की दिशा और दशा लगातार बदलती जा रही है, और ये उसी का एक बड़ा कदम है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।